आज की तिरंगा यात्रा में राहुल गांधी शामिल तो नहीं हुए, लेकिन जब रैली में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने लगे तो राहुल गांधी ने ट्वीट पर औपचारिकता पूरी की। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि देश की शान है तिरंगा, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। लेकिन सवाल है कि जो तिरंगा देश की आन बान शान है, उसके सम्मान में निकाली गई यात्रा से राहुल ने परहेज क्यों किया। ये वो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, और इसमें देखिए आपको जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है तिरंगे के साथ। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। तो देखिए यही सवाल अब उठ रहे हैं कि देश की आन बान शान है हमारा राष्ट्र ध्वज, तो फिर तिरंगा यात्रा से विपक्ष ने दूरी क्यों बनाई। वहीं तिरंगे पर जयराम नरेश ने भी ट्वीट किया है, हम तिरंगा लिए नेहरू की डीपी लगा रही हैं, ये कहा है जयराम नरेश ने। लगता है पीएम का संदेश आरएसएस तक नहीं पहुंचा। आरएसएस ने 52 सालों तक हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। क्या आरएसएस प्रधानमंत्री की बात मानकर डीपी में तिरंगा लगाएगी, ये पूछा है जयराम नरेश ने। लेकिन सवाल यह है कि जब तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया था, जिसमें देश के सभी सांसदों को बुलाया गया था, तो विपक्ष ने इससे दूरी क्यों बनाई। सोशल मीडिया पर तिरंगा के प्रति प्यार जताया जा रहा है, लेकिन जब तिरंगा यात्रा में अपने आन बान शान को दिखाना था, तिरंगा के प्रति अपने प्रेम को दिखाना था, तो विपक्ष दूरी क्यों बनाए हुए है इस तिरंगा यात्रा से। हालांकि ट्वीट किया है जयराम नरेश ने और यह जरूर कह दिया है कि आरएसएस तक संदेश बीजेपी का शायद नहीं पहुंचा है। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्षी सांसदों के तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होने पर सवाल उठाया। रवि किशन ने कहा कि विपक्ष अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ नहीं रहा है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं। सर, आज जो तिरंगा बाइक रैली थी उसमें बहुत सारे सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन विपक्ष नदारद था। विपक्ष ने बता दिया कि हम अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग हैं, हम लोगों को तिरंगे से कोई मतलब नहीं, जबकि बाकायदा ऑफिशियल इन लोगों को न्योता गया था, बाकायदा ऑफिशियल इन लोगों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा न्योता गया था कि आइएगा। आज एक समस्त देश में एक सम्मान वाला भाव था, आज सबको जुटना था। आज बहुत मायूस किया इन्होंने बता दिया कि यही तुष्टीकरण ही इनकी राजनीति रही। तिरंगे से इन लोगों को भाजपा से नफरत है, लेकिन इन्होंने भाजपा से चिढ़ है, मोदी जी से आपको चिढ़ है, वो बताइए। तिरंगे से आपने चिढ़ दिखाई, ये आज बहुत बहुत दुखद है। मतलब इट्स अ ब्लैक डे फॉर विपक्ष, शेम ऑन देम। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राहुल यात्रा में शामिल होते तो उनका कद बढ़ जाता, लेकिन उनका शामिल नहीं होता। ये बताता है कि वो उन्हें देश से नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक से प्यार है। तिरंगा यात्रा है तो बेहतर नहीं होता कि बीजेपी नहीं बल्कि सभी दलों के सांसद इसमें होते, लेकिन अपोजिशन को ऐसे कार्यक्रम से उनका जो दूरी बनाए रखना, इसे कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों के अप्रोच में कमी है या वहाँ समस्या है? नहीं, ये सारे दलों को कहा गया है केंद्र के द्वारा, हमारी एनडीए के द्वारा हर दल को कहा गया है, और मुझे लगता है वो लोग कहीं ना कहीं होंगे ही। अगर नहीं है तो ये सवाल उन पे उठता है। ये बेहतर होता अगर राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में आपके साथ बाइक चला रहे होते, बगल में बैठे होते। अगर वो ऐसा कर लेते तो देश में बड़े श्रेष्ठ सांसद में गिने जाते। मेरा मानना है कि वो श्रेष्ठ सांसदों में आना नहीं चाहते हैं। वो तो जिन सांसदों की कतार में खड़ा होना चाहते हैं कि सांसद जरूर बना दिया देश ने, लेकिन हम तो देश के विघटन के समर्थक हैं, हम देश के डिमोशन के समर्थक हैं। तो ये राहुल गांधी जी को जिस दिन ये सेंस आ जाएगा, उस दिन हम बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिरंगा को लेकर कार्यक्रम करते हैं, इस दिन पे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वो तिरंगा को लेकर कई बार बातें करते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल तिरंगा दिखा करके एक घृणित सोच को जमीन पे प्रतिपादित करते हैं। वो उनकी सोच तिरंगे के रक्षा की नहीं है, उनकी सोच तिरंगे के गौरव का नहीं है, बल्कि तिरंगा दिखाकर वो देश में ही फैली हुई जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनको समर्थन करते रहे। जो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वालों के समर्थन में जेएनयू में खड़े होते हैं।
वो जब पंजाब जाते हैं, खालिस्तान समर्थक नारे लगते हैं, तो वो मुंह से सी नहीं बोलते हैं, जरा सा भी आवाज नहीं आती है। अगर ऐसा व्यक्ति तिरंगा को दिखा करके ये कर्म कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।